खुदा के वास्ते इस बच्ची पे रहम करो। तुम्हारी जुबान इस घर की खुशियां बर्बाद कर देगी कायनात। तुम्हारे अल्फाज ऐसी दरार पैदा कर देंगे जो कभी नहीं भर पाएंगे। तुम गुस्से में इतना पागल हो गए हो कि तुम्हें सुभान पे भरोसा नहीं है। यस अम्मी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो एक डिलीवरी बॉय था और मेरा ही पार्सल लेकर आया था। मौका देख के घर के अंदर घुस गया। अगर इबादत उसे टाइम पे नहीं पकड़ती तो शायद चोरी चकारी करके भाग जाता। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे ये कोर्ट रूम ड्रामा कब खत्म होगा यार? अम्मी आपको तो पता है ना, आप जानते हैं ना, खाली पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम पहले सब चलकर कुछ खा लेते हैं। ओह नो, खाना तो आपने गिरा दिया। हम एक काम करते हैं, हम सब बैठ के ना खाना इमेजिन करते हैं और जुबान की जगह मुंह चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेट को तो धोखा देना पड़ेगा ना, वरना सुफियान सिद्दीकी ऑल्सो नोन एज सूफी बेहोश हो जाएगा। अरे यार, बेचारी रबड़ी, बेचारी कचौरी टेबल के नीचे गिर गई पूरी। जख्मी गुलाब जामुन हुए, जलेबी टूटी। हाय बेचारी बिरयानी की किस्मत फूटी। रसमलाई देखो कैसे रो रही है, मिठाइयाँ कैसे गहरी नींद सो रही हैं। भाई मुझे खाना खाना है, मगर अम्मी ने तो इस खाने का मर्डर कर दिया। अब हम क्या खाएंगे? अब खाने को क्या है? हवा खाओ, कसम खाओ। फिलहाल तो जूते खा रहे हैं। निगार, खुदा खैर करे तो चुप रहेगी निगार। तेरी बातें सुन के ना मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग गए अभी। सुभान, जल्दी से खाना मंगवा दो, वरना ये गुलनाज बीबी है ना, ये जमीन में पड़ा हुआ खाना उठा के खाना शुरू कर देगी। जी दादी अम्मी, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। खुदा खैर करे सुभान, इस बार जरा देखभाल के ऑर्डर करना। कहीं कोई गलत डिलीवरी वाला फिर से घर में घुस गया ना तो गलत फहमी की वजह से इस बार कहीं इल्जाम मन्नत पे न लग जाए। आप फिक्र मत कीजिए गुल्लू, मैं मन्नत पे कभी कोई इल्जाम नहीं लगने दूंगा। That's my promise। चल सूफी, खाना ऑर्डर करते हैं। यूं घर में कोई कैसे घुस आ सकता है? और अगर घर में किसी ने घुसने की कोशिश की थी तो इबादत को सबसे पहले मुझे बता देना चाहिए था। ये घर में रहने वालों की हिफाजत का मामला है। इबादत ने मुझसे छुपाया क्यों? आपको कौन सी दुविधा सता रही है मैं अच्छे से जानता हूँ भाभी। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ भाभी, बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब देखिए ना, आज भी ये ऑफिस की फाइल लेकर आए, जरा आप देख लीजिए और इसमें साइन कर दीजिए ना। काम तो होता रहेगा, कभी अपनी बहन से भी मिलने आ जाया करिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी। मैंने सुना इस घर में क्या हुआ। हमने इस घर में बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी को काम पे लगाया हुआ है। मैं उससे कल बात करता हूँ और पता करता हूँ आखिर वो है कौन जिसने इस घर में घुसने की गुस्ताखी की। रुको तुम दोनों। कायनात सिद्दीकी, तुम्हारे मिजाज से मैं वाकिफ हूं, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं कि मेरा नाम दुआ हैदर अख्तर है। और ये जो है ना, ये सिर्फ मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरे हैदर की निशानियां हैं, मेरा गुरूर है। और अगर किसी ने मेरे गुरूर पर दाग लगाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आइंदा से अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक पर भी कीचड़ उछाला ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रवि भाई, आप चलिए मेरे साथ। जी भाभी। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। अंजाम तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा दुआ, देखती जाओ। हिना बेगम, लगता है तुमने अपनी बेटी को बचपन में खाने की अजमत के बारे में कुछ नहीं सिखाया।
और ना ही तुमने इसे ये बताया है कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क की बेइज्जती करना कितना बड़ा गुनाह है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी बेटी को फिर से तरबियत देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है दिन ब दिन इंसान से आग का गोला बनती जा रही है। जब मन करता है फट पड़ती है। आज इसने खाना बर्बाद किया, कल ये हम सबको बर्बाद कर देगी, तबाही मचा देगी। इसलिए मेरा कहा मानो, जो काम तुमने बचपन में नहीं किया है ना, वो अब करो। छड़ी उठाओ और शुरू हो जाओ। थैंक यू अब्बू, तुमने मुझे बचा लिया अब्बू, वरना अम्मी मुझसे बात तक नहीं करती। दुनिया की बेस्ट बहन हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। आई लव यू अब्बू। मैंने नहीं, सुभान ने बचाया है। पर चुप तो तुम भी रही ना अब्बू। अन्नत तुम बच गई, पर मेरे साथ जो हुआ है ना, वो मुझे ही पता है। इतने सारे क्वेश्चंस, सब लोग एक के बाद एक कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, बोल रहे थे। मुझे तो लगा आज मेरी जान ही निकल जाएगी। तुम में मेरी जान बसती है, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी जान निकल जाने देती? तुम ना मेरी शेरनी हो, शेरनी। शेरनी हूं या नहीं वो तो नहीं पता, तो तुम बहुत बुरी हो। थैंक यू सो मच। तुम ना बहुत ना समझो। अग्रीड। मगर मैं ना समझ नहीं हूं। अम्मी, आप यहाँ? क्यों? मुझे इजाजत लेकर अंदर आना चाहिए था। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इबादत, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि मुझे गुमराह कर सको। तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। इबादत, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। मुझे सच सच बताओ, सुभान ने बाहर तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला ना? वो लड़का कोई डिलीवरी बॉय नहीं था ना? बोलो इबादत, घबराओ मत। देखो, यहाँ तुम्हारी बहन और मेरे अलावा कोई नहीं है। क्या वो लड़का तुम्हारा दोस्त है, या दोस्त से कुछ ज्यादा? वो यहाँ क्यों आया था इबादत? बोलो इबादत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। इबादत, सच सच बताओ। झूठ बोलोगी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मी, ऐसा मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आपकी कसम खाकर कहती हूँ, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है।